हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 के 13 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 14। बट क्वेश्चन नंबर 14 में एक और कॉन्सेप्ट है, उसको करना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन नंबर 14 और जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो समझ में आएंगे। और वो कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ स्लोप। अगर हमें दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालना है और हमें स्लोप गिवन है तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। अगर एक लाइन L1 है उसका स्लोप m1 है और एक लाइन L2 है उसका स्लोप m2 है, तो आप tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट मैंने सोचा कि मैं सिर्फ आपको ये फार्मूला बता दूं और इसकी हेल्प से सारे ही सवाल हो जाएंगे। मैं आपको करवा सकता हूं सारे सवाल, और सारे सवाल हमने करने भी हैं। बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले कि ये फार्मूला आया किस तरह, इसको ड्राइव क्यों ना करवा दूं। हालांकि डेरिवेशन का हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर हमें पता लग जाए, देखें ना, आपने एक जुमला सुना होगा, जानना ना जानने से बेहतर है। तो अगर मुझे पता लग जाए कि ये फार्मूला किस तरह आया, ये किस तरह ड्राइव हुआ, तो फिर मुझे ये काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसलिए फार्मूला तो यही यूज़ होगा रिमेनिंग क्वेश्चंस के अंदर 14, 15, 16 में। लेकिन ये आया फार्मूला कहाँ से, ज़रा हम ये देख लेते हैं। तो इसको ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है। सपोज वी हैव टू लाइन्स हुज स्लोप्स आर नोन। हमारे पास दो लाइन्स हैं और दोनों के हमें स्लोप्स पता हैं। एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है। से m1 एंड m2, then we are to find the angle between these line in terms of m1 and m2। तो हम क्या करेंगे, हमें m1 और m2 की फॉर्म में इन दो लाइंस के ज़रिए जो एंगल बन रहा है हमें वो एंगल निकालना होगा। कैसे निकलेगा? The idea is to express the angle in terms of the angles made by the lines with the x-axis। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। देखिए, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है जो कि वाई एक्सिस है। अब हमने सपोज कर लिया कि जी ये लाइन जो है ये L1 है और ये लाइन जो है ये L2 है। अब L1 का हमने एंगल ले लिया जो कि एक्स एक्सिस से आ रहा है, हमने जो है वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल लिया है। तो ये हमारे पास जो एंगल आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम θ1 है। और ये वाला जो एंगल आ रहा है इस लाइन का पॉजिटिव एक्सेस पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल हमारे पास θ2 है। हमारा रिक्वायर्ड एंगल क्या है? हमारा रिक्वायर्ड एंगल ये है कि जहाँ पर ये दो लाइंस आपस में मिल रही हैं उस एंगल का नाम हमने रख दिया θ। तो हमें θ निकालना है असल में इस पूरी सिचुएशन के ज़रिए। तो देखें क्या लिखा है। सपोज द लाइन मेक्स एंगल्स θ1 एंड θ2 विद द एक्स एक्सिस। देखिए, ये लाइन L1 है, θ1 बना रही है एक्स एक्सिस से, और ये लाइन L2 है, θ2 बना रही है एक्स एक्सिस से। लेट θ बी द एंगल बिटवीन देम। और सपोज कर लिया कि इन दोनों लाइंस के ज़रिए जो एंगल है इन दोनों लाइंस के दरमियान में, वो उसका नाम हमने क्या रखा है, θ, और हमने θ की ही वैल्यू निकालनी है। आगे देखिए, हम जानते हैं स्टूडेंट्स के स्ट्रेट लाइन में दो एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उन सब का सम जो होता है 180 होता है। तो देखिए, ये एंगल जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक θ1 है। तो ये एंगल, लेट सपोज मैं इसका नाम रख दूँ कि ये A है, तो A प्लस θ1 बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि एंगल इन सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। यहाँ से अगर मैं A का वैल्यू निकालूँ तो वो बनेगा 180 माइनस θ1। तो ये देखिए, ये अगर θ1 है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 180 माइनस θ1। सही है जनाब? तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये वाला एंगल θ1 था, तो ये 180 माइनस θ1 क्यों है। अब देखिए, अगर आप गौर से देखें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीन पॉइंट से मिलके एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? टोटल 3 एंगल्स। 3 एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए, ये एंगल θ है
प्लस ये एंगल थीटा 2 है प्लस ये एंगल है 180 माइनस थीटा 1, और इन तमाम एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। गौर से देखिए, ये वाला 180 ये वाले 180 से कट गया। उसके बाद थीटा को यहाँ रखें, ये माइनस थीटा 1 वहाँ जाएगा तो प्लस थीटा 1 हो जाएगा, और ये थीटा 2 उस साइड पे जाएगा तो माइनस थीटा 2 हो जाएगा। तो इस थीटा की जो वैल्यू आई मेरे पास वो क्या आई, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, अब हम यहाँ पर एक चीज़ लिख रहे हैं, देन टेन थीटा। अगर मैं बोलूँ भाई टेन थीटा मुझे चाहिए, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या बन रही है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब एक फॉर्मूला है जो आपने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, टेन अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं रख दूँ इस चीज़ को, टेन, ये क्या लिखा हुआ है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो टेन थीटा 1, बल्कि इसको और सफाई से लिखूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो, टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर है, अल्फा की जगह पर थीटा 1 रख दें, फॉर्मूले में बीटा की जगह पर थीटा 2 रख दें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1 माइनस टेन बीटा टेन थीटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन थीटा 1 टेन बीटा टेन थीटा 2। अब आप देखिए, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि अगर आपको एंगल गिवन हो, अगर आपको एंगल गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसको भी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में 2.4 से पहले ड्राइव कराया था। तो जो स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो प्रीवियस लेक्चर देखें, तो उनको पता लग जाएगा कि अगर इंक्लिनेशन गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। इस वजह से टेन थीटा है m, तो टेन थीटा 1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, टेन थीटा 2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर m1 लिख दिया था लेकिन ये m2 है। हैंस तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि थीटा 1 माइनस थीटा 2 किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर आ गया। अब आपके पास इसकी जगह पर आ गया टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जगह पर रख दिया थीटा, तो टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा 1 क्या है m1 माइनस टेन थीटा 2 क्या है m2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 1 क्या है m1 टेन थीटा 2 क्या है m2। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया कि अगर दो लाइंस के दरमियान आपको एंगल निकालना हो और आपको उन दोनों लाइंस का स्लोप पता हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये आपका ड्राइव हो गया। दिस एक्सप्रेशन विल चेंज इट्स साइन डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी टेक m1 एज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन और द सेकेंड। इस लाइन का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन बताता है कि हमने स्लोप लाइन L1 से L2 की तरफ ले रहा है या लाइन L2 से L1 की तरफ ले रहा है, ये हमें सवाल बताएगा। तो अगर हमारा इस पूरे का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है डेफिनेटली हमारा एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से छोटा, और अगर हमारा इस पूरे का आंसर नेगेटिव आ जाए तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो डेफिनेटली ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छी नहीं आई होगी, लेकिन अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगी बात। तो आपको समझ में अब आ गया स्टूडेंट्स कि इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ये देखिए, ये इस तरह ड्राइव होकर आया। चलिए हम एक्सरसाइज करने से पहले बुक की ही एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें इस फॉर्मूले का यूज़ है। इसको मैं अब रब कर रहा हूँ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट लिख रहा हूं, उस पॉइंट को याद रखिएगा। वो पॉइंट क्या है, बहुत ही काम का पॉइंट है, और इस एक पॉइंट से सवाल को देख के आप समझ जाएंगे कि आपको किस टाइप का एंगल फाइंड आउट करना है। इफ m1 एंड m2 are
slopes of L1 and L2, then for the angle from L1 to L2, we subtract the slope of L1 and L2 in numerator, that is tan थीटा बराबर है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये बड़ा ही काम का पॉइंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन के जो इस वाले फॉर्मूले के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये बार बार परेशान हो रहे होते हैं कि यार हम m2 को पहले रखें या m1 को पहले रखें, हमारा आंसर तो कभी माइनस में आ रहा है, बुक में पीछे आंसर प्लस में आ रहा है, हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, बुक में आंसर माइनस में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट अगर आपकी समझ में आ जाए और आप इस पॉइंट को अपने जहन में रख लें तो फिर आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये कहता है कि अगर m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ L1 एंड L2, यानी कि m1 लाइन L1 का स्लोप है, m2 लाइन L2 का स्लोप है, कहता है देन फॉर द एंगल फ्रॉम L1 टू L2, आपको अगर एंगल निकालना लाइन L1 से लाइन 2 की तरफ, L1 टू L2 की तरफ, तो वी सब्ट्रैक्ट द स्लोप ऑफ L1 एंड L2 इन न्यूमरेटर। तो हम क्या करेंगे, हम इनके L1 से L2 की तरफ निकालना है तो हम स्लोप सब्ट्रैक्ट कर देंगे m2 माइनस m1, और अपॉन में क्योंकि 1 प्लस m1 इंटू m2 है तो मल्टीप्लाई में आप m1 प्लस m1 इंटू m2 लिखेंगे, m2 इंटू m1 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप कि यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। अब हम जब इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। ये तो मैंने आपको डेरिवेशन करवाई है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2, और ये मैंने आपको क्या क्या लिख के दिया है कि अगर आपको एंगल निकालना है L1 से L2 की तरफ, L1 टू L2, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, वी सब्ट्रैक्ट द स्लोप ऑफ L1 एंड L2 इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है फ्रैक्शन में ऊपर वाली चीज़ को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली चीज़ को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब हम करते हैं इस पूरे जो आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई थी, पूरी थ्योरी पढ़ाई है, इस पूरी थ्योरी की हेल्प से अब हम आपको करके दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन। लेकिन पहले बुक की एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। देखिए इसके अंदर एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें हमें निकालना है फाइंड द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, 0 एंड 3, 4। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल from the line through the points 1, 0 and 3, 4 to the line through -1, 2 and 4, 1। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट देखें और ये सवाल देखें। आपको क्या करना है, एंगल निकालना है जो इस लाइन के और इस लाइन के ज़रिए बन रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि पहले 2 पॉइंट ले लें, सॉल्यूशन 1, 0
एंड 3,4। आप इस लाइन के स्लोप को बोल दीजिए m1। और स्लोप कैसे निकलता है, अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, स्लोप का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये आंसर आ जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1। 4 माइनस 0 क्या होता है 4, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 2 2 ज़ा 4। ये आ गया आपके पास m1 आ गया 2। अब हम लेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, टेकिंग -1, 2 एंड 4, 1। अब आप इसका निकालें, इसका कैसे निकालेंगे आप स्लोप, इसका नाम रख दीजिए आप m2। ये आपका x1 है, y1 है, ये आपका x2 है, y2 है, तो कैसे निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 हमारे पास होता है -1 और 4 प्लस 1 होता है 5। अब आपके पास m1 आ गया और m2 आ गया। अब स्टूडेंट की डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती है यहाँ पर कि यार हम फॉर्मूले में m1 पहले रखें या m2 पहले रखें, क्योंकि साइन के चेंज होने से एंगल चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि आप इस लाइन से टू द लाइन, ये देखिए टू द लाइन, इस लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आपने इसके स्लोप को m1 कहा है और इसके स्लोप को m2 कहा है तो फिर आपने ये यूज़ करना है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है L1 एंड L2 आर द स्लोप ऑफ m1 एंड m2, देन फॉर द एंगल फ्रॉम L1 टू L2, तो फिर आपने क्या रखना होगा, डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो क्या बनेगा आपके पास, tan थीटा बराबर है m2 आपके पास कितना है -1 अपॉन 5 माइनस m1 आपने कितना निकाला अभी, ये है 2 अपॉन 1 प्लस m1 कितना है, अब m1 पहले लिख दे नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आ गया 2 और m2 कितना है आपके पास -1 अपॉन 5। फर्क पड़ता है ऊपर न्यूमरेटर में, इसीलिए इस नोट के अंदर आपको देखें न्यूमरेटर का वर्ड है, नीचे फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें, tan थीटा बराबर है 5 2 10 और 1, ये हो जाएगा -11 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 5 tan थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास -11 अपॉन 2 अपॉन, यहाँ पर आप 5 एलसीएम ले लें, 5 1 ज़ा 5 -2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -11 अपॉन 2 और अपॉन 5 -2 होता है -3 अपॉन 5। तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा जनाब -11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई है, अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो नीचे वाली चीज़ उल्टी हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन -3। बात समझ में आई जनाब। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखते हैं क्या होता है। ये सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, 5 - 2 होता है +3, सही है, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा इस जगह पर। अब आप देखिए क्या इसको मज़ीद क्या चीज़ इसमें हो सकती है, क्या चीज़ कट सकती है, क्या चीज़ नहीं कट सकती। तो इसमें तो कुछ कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। m2 हमारे पास क्या आ रहा था 1/5 -2, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, 5 2 ज़ा 10 - 1 11, तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी थोड़ा सा अलजबरा में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 2 ज़ा -10 -1 होता है -11 अपॉन 5, 1 - 2 अपॉन 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। सही है जनाब, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो 5 से 5 कट गया। जब 5 से 5 कटा तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जनाब, tan थीटा इज इक्वल टू -11 अपॉन 3। अब -11 अपॉन 3 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास वैल्यू जो है एंगल की वो माइनस में आ रही हो तो इसका मतलब होता है कि आपको जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। माइनस का मतलब है आंसर आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप चाहें तो कैलकुलेटर में निकाल लीजिएगा इसका आंसर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -11 अपॉन 3
एंगल निकालने के लिए हम इन्वर्स वाली चीज़ यूज़ करते हैं। तो आपके पास आ गया -11/3। और अगर आप इसको कैलकुलेटर में आंसर निकालेंगे तो आपका डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कैसे किया है हमने, अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या हम पहले रखें और क्या हम बाद में रखें। चलिए जनाब, अब हम एक सवाल करते हैं बुक्स एक्सरसाइज से। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई थी। यहाँ पे लाके मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया है कि इससे आगे उन्होंने दिया हुआ नहीं है, मज़ीद सॉल्यूशन है नहीं इसका। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वही चीज़ बताऊं जो बुक में लिखी हुई है, वरना अगर आप इसको कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपका आंसर 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। चलिए, और अगर आप रखते ये वाला फॉर्मूला तो आपका आंसर आ जाता पॉजिटिव और वो गलत हो जाता। तो इसलिए ये वाला जो नोट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बुक का सवाल करते हैं। बुक का सवाल क्या है? 14 है जनाब। फाइंड दी measure of the angle from the line through -3, 1 and 4, 3 to the line through 1, -2 and 6, 7। ऐसा ही तो मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया था जो सवाल इसने बुक में दिया हुआ है। देखिए किस तरह होगा ये। पहला काम आप M1 निकाल लें। M1 कैसे निकलेगा? पहले 2 पॉइंट की मदद से। हम इसको सपोज कर लेते हैं ये लाइन L1 है, तो y2 - y1 3 - 1/4 + 3। अब थोड़ा मैं स्पीड में निकाल रहा हूँ क्योंकि आपको स्लोप तो निकालना बहुत अच्छा आता है। 3 - 1 होता है 2, 4 + 3 होता है 7। ये आ गया M1। अब हम निकालेंगे M2। M2 क्या हो जाएगा? 7 + 2/6 - 1 दैट इज 9/5। ये आ गया M2। अब सवाल ये पैदा होता है ये वाला फॉर्मूला रखें या ये वाला। देख लीजिए, हमने क्या बोला इसको, ये लाइन L1 मान लिया और इस लाइन को हमने L2 मान लिया। तो हम कह सकते हैं एंगल फ्रॉम द लाइन L1 टू द लाइन L2। तो L1 से L2 की तरफ जब निकालना होता है तो आप क्या रखते हैं? M2 - M1। आप ये नोट याद कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। चलिए लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। tan θ इज इक्वल्स टू M2 - M1। M2 क्या है? 9/5। M1 आपके पास क्या है? 2/7। 1 + 9/5 इंटू 2/7। इसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसको आगे पीछे करने से तबाही आ जाती है। चलें, तो tan θ इज इक्वल्स टू 5 और 7 का LCM क्या आता है? 35। 5 7 जा 35 और 7 9 जा 63 माइनस 7 5 जा 35, 5 2 जा 10। ये तो हमने ऊपर वाली फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अपॉन, बल्कि 1 मिनट पहले हम इसको कर लेते हैं। 1 + 9 2 जा 18 और 5 7 जा 35। चलिए, tan θ इज इक्वल टू 63 - 10 कितना होता है? 53। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 35 अपॉन। अब आप 35 का एलसीएम लें, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। 35 का आपने एलसीएम लिया तो 35 1 जा 35 प्लस 18। tan θ बराबर है 53 अपॉन 35 अपॉन 53 और 18 कितना होता है? 53 होता है। चेक कर लें आप। अपॉन 35 इज इक्वल्स टू 53 अपॉन 35 और इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 53।
53 से 53 कट गया, 35 से 35 कट गया, आपके पास कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है। और अब आप थीटा को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 हमारे पास क्या होता है 45 डिग्री। आप कैलकुलेटर में निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और देख लीजिए, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी तो डेफिनेटली एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, और हमारा आंसर क्या है 45 डिग्री। चलिए इसका आंसर बुक में चेक करते हैं क्या आ रहा है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर क्या है जनाब, ये 14, यस 45 डिग्री ही लिखा हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत आसान था सवाल था। एक और सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल किस तरह का है और क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। हमारी एक्सरसाइज बस अब टुवर्ड्स द एंड जा रही है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल from a line with slope -2/3 to part 1 y-axis, part 2 x-axis. Again a very easy and very simple question. सबसे पहले हम करते हैं सॉल्यूशन पार्ट 1। ये कहता है एंगल निकालो जबकि पहली लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ है -2/3। तो हम इसका नाम रख लेते हैं भाई कि इसका नाम जो है वो m1 है और m1 जो है वो -2/3 है। अब पार्ट 2 की इसकी अब इसमें जो अगली लाइन, एक लाइन तो जो है L1 थी, इसका स्लोप -2/3 है। पार्ट 1 में क्या कहता है, हमें अगली लाइन कौन सी दी हुई है, वाई एक्सिस दी हुई है। अगली लाइन दी हुई है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का देख लीजिए इंक्लिनेशन क्या होता है 90 डिग्री। अगर आप एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हैं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको एंगल गिवन हो tan थीटा, आपको एंगल कितना गिवन है 90 डिग्री। और अगर आप 90 डिग्री कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली आपका आंसर जो आएगा वो आएगा अनडिफाइंड, या तो अनडिफाइंड लिखा हुआ होगा या लिखा हुआ होगा मैथ एरर, जिसको हम कहते हैं यूजुअली इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी हमें कब हासिल होती है, ये तो कैलकुलेटर ने बता दिया। इन्फिनिटी हमें कब हासिल होती है, जब हम किसी भी चीज़ के नीचे ज़ीरो लिख देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1/0 क्या होता है, आप बोलेंगे अपॉन में ज़ीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब होगा अनडिफाइंड। 2/0 क्या होगा, अनडिफाइंड। समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। तो वाई एक्सिस के स्लोप का हम नाम रख देते हैं m2, और वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड को हम लिख लेते हैं भाई 1/0। अपॉन में 0 तो अनडिफाइंड है। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि यार 1 ही क्यों लिखा ऊपर, आप 1 ना लिखें, आपको 1 अच्छा नहीं लिखता, आप 100 ले लें, आप 200 ले लें, आप 500 ले लें, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो अब हम वही बात, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसको बोला है m1 और इसको बोला है m2। तो अगर ये लाइन है, इसका स्लोप 2 इस लाइन से, तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। क्या फॉर्मूला है जनाब, tan थीटा इज इक्वल टू m2। m2 आपके पास कितना है 1/0, घबराएं नहीं, पुट कर दें, आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। माइनस m1 आपके पास कितना है 2/3, तो माइनस 2/3, क्योंकि -2/3 था तो ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन 1 प्लस m1 कितना है, m1 कितना है -2/3, m2 कितना है 1/0। कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की कि यार ये 3 0 का क्या होगा, एलसीएम ले लें। ये 0 और 3 का एलसीएम ले लें, 0 से 0 कट गया, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 3 1 जा 3 प्लस 3 से 3 कट गया, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा 0। अब बात करते हैं अपॉन की। 1
प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और tan थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 0 क्या होगा, 3 ही होगा, अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0। और चलिए अपॉन 0 ले लें, इसका एलसीएम 0 बन जा 0, 0 से 0 कट गया 2। अब क्या सिचुएशन बनी, 3 अपॉन 0 अपॉन 0 माइनस 2 कितना होता है, -2, -2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, सॉरी थोड़ा और सफाई से, ये 0 हो गया, 0 माइनस 2 क्या होता है, -2, 3 अपॉन 0। इसको उल्टा कर दे, अपॉन के नीचे अपॉन आ गया 0 माइनस 2, 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, tan थीटा बराबर है -3 अपॉन 2। -3 अपॉन 2 को यू कैन राइट -1.5। नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आप जब tan थीटा का इन्वर्स tan इन्वर्स नेगेटिव निकालेंगे -1.5 तो आपको मिलेगा डेफिनेटली ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 90 से बड़ा 180 से छोटा। हैंस आवर आंसर इज tan इनवर्स -1.5। चलिए देखते हैं बुक में क्या आंसर आ रहा है इसका। ये था जनाब 15 का पहला पार्ट, यस -1.5 आ रहा है। तो असल में इसमें मेन चीज़ क्या थी कि आपको y एक्सिस का स्लोप पता होना चाहिए था, क्या है 1/0। और दूसरी बात y एक्सिस का स्लोप 1/0 लेने के बाद एलसीएम वगैरह की थोड़ी सी सेटिंग थी इसमें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े काम का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं जनाब अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा पार्ट 2, सॉल्यूशन पार्ट 2। m1 तो हमने वही लिया है जो दिया हुआ है -2/3, और m2 हमारे पास क्या होगा, अब आ गया x एक्सिस, और x एक्सिस का जो एंगल होता है थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है, और tan 0 जो होता है वो 0 होता है, देयरफॉर द m2 इज 0। यही फॉर्मूला लगेगा, अब बताने की जरूरत नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू m2 हमारे पास है 0 माइनस माइनस प्लस 2/3 अपॉन 1 प्लस m2 हमारे पास है -2/3, m1 है 0, 0 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा 2/3, 1 प्लस माइनस माइनस 2/3, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0। तो tan थीटा हमारे पास हो जाएगा 2/3, 1 माइनस 0 होता है 1, तो tan थीटा हमारे पास हो जाएगा 2/3/1, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मकसद नहीं होता, तो ये आ गया 2/3। और यू कैन राइट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। पॉजिटिव वैल्यू है, डेफिनेटली एक्यूट एंगल आएगा। चलें इसका आंसर चेक करते हैं, पीछे बुक में क्या आ रहा है, 90 से छोटा आएगा इसका आंसर, यस 2/3 आ रहा है, 100% करेक्ट आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक आज कंप्लीट होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने बहुत काम की चीज़ें लर्न करी हैं, आप काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, आपसे प्रॉमिस करता हूँ। इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, और होमवर्क करें, होमवर्क भी शेयर करवाएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस बार तो आप सबसे मैंने वादा किया हुआ है कि आप सबके मैथ्स में 100 में से 100 आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।